देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। उन सभी अनजान लोगों का क्या जिन्होंने बीमारियों को ठीक करने के लिए बताई गई पतंजलि की दवाएं ली और उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। ये कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण पर सुनवाई के दौरान की। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर बाबा रामदेव और पतंजलि से ऐसी क्या गलती हुई जिसको लेकर पतंजलि बिना किसी शर्त के माफी मांगने को तैयार है, लेकिन कोर्ट इसे स्वीकार नहीं कर रहा। साथ ही हम जानेंगे कि अपनी दवाइयों के जरिए कोविड इलाज को लेकर भ्रामक एडवर्टाइजमेंट से लेकर गुमनाम पत्र तक पतंजलि का केस कैसे सामने आया। सबसे पहले जानते हैं कि पतंजलि के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक्टिव ना रहने के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण यानी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि वह इसे हल्के में नहीं लेगी। वहीं कानून का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए उत्तराखंड सरकार की भी आलोचना की गई है। अब जानते हैं कि आखिर पतंजलि के खिलाफ केस किसने दर्ज करवाया। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। पतंजलि ने एक विज्ञापन दिया था जिसमें कहा था कि एलोपैथी, फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा गलतफहमियों से खुद को और देश को बचाएं। यहाँ तक कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी को बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान तक कह डाला था। उन्होंने दावा किया था कि एलोपैथिक दवा कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है। IMA ने दावा किया कि पतंजलि के कारण भी लोग वैक्सीन लगवाने से हिचकिचा रहे थे। ये तो बात हो गई कि आखिर पतंजलि के खिलाफ किस मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब बात करें इस मामले पर पहली सुनवाई की, तो आपको बता दें कि पहली सुनवाई 21 नवंबर 2023 को हुई थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने मौखिक रूप से पतंजलि को यह दावा करने के लिए चेतावनी दी थी कि उनके प्रोडक्ट्स बीमारियों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। पतंजलि का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पुवैया ने कोर्ट से कहा था कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अब इस पूरे मामले के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर 2023 में पतंजलि को लगी फटकार के बाद ये मामला फिर से क्यों खुला। दरअसल एक बार फिर 15 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट को पतंजलि के झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लगातार ब्रॉडकास्ट होने या जनता को दिखाने के संबंध में एक गुमनाम पत्र, ये पत्र बिना किसी नाम का था और ये न्यायमूर्ति अमानुल्लाह को लिखा गया था। इस पर ध्यान देते हुए 27 फरवरी को जस्टिस हेमा कोहली और असदुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके MD आचार्य बालकृष्ण को पहले के आदेशों का उल्लंघन करने और कंपनी के उत्पादों के साथ बीमारियों के इलाज के बारे में भ्रामक दावों का प्रचार जारी रखने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके अलावा सरकार से भी इस मामले पर जवाब मांगा गया है। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि पूरे देश को चक्कर में डाल दिया गया है। 2 साल तक आप इंतजार करते रहे जब ड्रग्स अधिनियम कहता है कि ये प्रोहिबिटेड है, यानी कि जब ड्रग्स अधिनियम कहता है कि उनके प्रोडक्ट्स बैन हैं। इतना कहने के बाद अदालत ने पतंजलि औषधीय उत्पादों के किसी भी दूसरे विज्ञापन या ब्रांडिंग पर अगले आदेश तक पूरी तरह से बैन लगा दिया था। इन सब के बाद अगली सुनवाई के दौरान 19 मार्च को अदालत को बताया गया कि अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया है, यानी कि जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को भेजा है उसका जवाब नहीं दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने बालकृष्ण और रामदेव की व्यक्तिगत कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया। इसमें उत्तराखंड सरकार को भी एक पक्ष बनाया गया। इसके बाद 21 मार्च को बालकृष्ण ने कथित भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस दौरान अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण की बड़ी आलोचना की और उनकी माफी को जुबानी दिखावा करार दिया। इसके बाद 9 अप्रैल को रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना किसी शर्त के माफी मांगी। रामदेव ने नवंबर 2023 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी बिना शर्त माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे इस चूक पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। आपको बता दें कि औषधि व दूसरे कोई जादुई उपचार अधिनियम 1954 डोमा के तहत भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने तक की कैद हो सकती है। दूसरी बार अपराध करने पर यह सजा 1 साल तक बढ़ सकती है।
वहीं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 89 में कहा गया है कि कोई भी निर्माता अगर गलत या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बनाता है तो उसे 2 साल की कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऐसी ऐड देता है जो गलत है या ग्राहकों को गुमराह करने वाली है तो उसे कानून के तहत 2 साल की जेल हो सकती है, जिसे 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चूंकि बाबा रामदेव की कंपनी के खिलाफ दोबारा भ्रामक विज्ञापन देने की शिकायत दर्ज हुई है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कानून के हिसाब से देखे तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ साथ जेल भेजने की भी कार्रवाई कर सकता है।